हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संग्रह में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जैसे बच्चे बार बार गलतियां करते हैं और योग्य बच्चे भी एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो इसे ना दोहराएं और एक बार में सीटेट और रीट क्लियर करें। पहली गलती है सभी विषयों पर समान ध्यान दें। सभी विषयों पर समान ध्यान दें। आपको भी पता है कि रीट हो या सीटेट हो, अगर हम लेवल 1 की बात करें तो 5 सब्जेक्ट आते हैं। साइकोलॉजी 30 नंबर के आपके आते हैं, और लैंग्वेज 1 आपके 30 मार्क्स के, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स का, EVS 30 मार्क्स का, और मैथ भी 30 मार्क्स के होते हैं। तो कभी कभी बच्चे क्या गलती करते हैं कि अगर साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो सिर्फ साइकोलॉजी पर ही ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ साइकोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजी पर ही ध्यान दे रहे हैं, और लैंग्वेज 1 नहीं पढ़ रहे हैं या लैंग्वेज 1 पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज 2 पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको भी पता है कि सबके परसेंटेज सेम है, इक्वल है, तो आप सब पर ध्यान दें। कुछ बच्चे सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी पर जो उन्हें सब्जेक्ट अच्छा लगता है सिर्फ उसी पर ध्यान देते हैं। तो इन गलतियों को ना दोहराएं और सभी विषयों पर समान ध्यान दें। और लैंग्वेज 2 की, अगर लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 में भी आपके 150 नंबर के होते हैं। 150 प्रश्न 150 नंबर के होते हैं, जिसमें आपका साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी भी 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स के, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स के, और SST आपके 60 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल आपके 150 नंबर के 150 क्वेश्चन होते हैं। तो इस पर आप पूरा ध्यान दें। और लेवल 2 की बात अगर करें तो सिर्फ साइकोलॉजी पर या लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पर ध्यान ना दें। SST आपको पता है कि 60 नंबर के SST अकेले कवर करता है, तो इसको अनदेखा ना करें। 5 सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान रखें या ये गलतियों को ना दोहराएं। दूसरी गलती क्या होती है हमारी? दूसरी गलती है हाँ नहीं, सत्य असत्य पर पूरा ध्यान रखें। क्या गलती होती है हमारी? हाँ नहीं। जैसे कुछ प्रश्न आपने देखा होगा कि ज़्यादातर सीटेट में आता है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है, कौन सा असत्य नहीं है। इन सब पर जरूर ध्यान रखें। कभी क्या होता है कि कौन सा असत्य नहीं है, कौन सा असत्य नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ असत्य देख लेते हैं और नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इससे क्या होता है कि असत्य को ठीक करके आ जाते हैं। बट यहाँ पर पूछा जाए असत्य नहीं है, यानी सत्य की बात की जा रही है। तो इस बात पर ध्यान रखें, नहीं हाँ पर बिल्कुल ध्यान रखें। यहाँ गलतियाँ ना करें, और सत्य है असत्य है ना हाँ पर जरूर ध्यान रखें। अब हमारी तीसरी गलती क्या होती है? कॉन्सेप्ट क्लियर करें। कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब क्या हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब है, सपोज करो कि आपसे पूछा जाए कि शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने माना। तो अगर शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया पूछता है अगर, तो अपन क्या करते हैं कि शिक्षा के एडम्स और जॉन डीवी, हमने पढ़ा होता है कि एडम्स और जॉन डीवी शिक्षा के प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया है। तो हम ध्यान नहीं देते कि जॉन डीवी ने त्रिध्रुवीय बताया है या एडम्स ने त्रिध्रुवीय बताया है। तो अगर करना होता है आंसर कि त्रिध्रुवीय किसने बताया, तो आपको पता है कि जॉन डीवी ने त्रिध्रुवीय बताया है शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, जॉन डीवी ने बताया है, और एडम्स ने द्विध्रुवीय। तो इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि द्विध्रुवीय और त्रिध्रुवीय किसने बताया है। एक और है कि पूछा जाता है, सपोज करो कि योजना विधि, कॉन्सेप्ट क्लियर के बारे में यही है। सपोज करो क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना विधि। अब योजना विधि हमने देखते ही क्या कर देते हैं, हम सही कर देते हैं किलपैट्रिक। हम योजना विधि हमने देखा नहीं और आंसर कर दिया किलपैट्रिक। बट हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या बोला है। अगर विचारधारा, क्वेश्चन में योजना विधि से संबंधित विचारधारा पूछा है या इसे विकसित किसने किया, ये ध्यान देना है। तो हमें सिर्फ योजना विधि को देखकर आंसर टिक नहीं करना है, हमें देखना है
कि इसके विचारधारा से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है या विकसित करने से संबंधित पूछ रहा है। अगर योजना विधि की विचारधारा किसने दी तो जॉन डीवी होगा, और इस विधि को विकसित किसने किया तो ये किलपैट्रिक होगा। तो कंसेप्ट जरूर क्लियर करें फ्रेंड्स। ये छोटी छोटी बातें हैं बट आपको एग्जाम में यही आपको सक्सेस दिलाती है। सिर्फ रट्टे मारते हैं कि ये इसका ये होगा, ये इसका ये होगा, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आते हुए प्रश्न गलत हो जाएंगे, और ये छोटी सी गलती जीवन भर के लिए दिक्कत करती है। हमारी चौथी गलती क्या होती है? प्रश्नों की प्रकृति को समझें। प्रश्नों की प्रकृति हम नहीं समझ पाते हैं। एग्जाम्पल अगर मिले, एक चीज़ की एग्जाम्पल ले, सपोज करो कि पूछा जाता है कि 1857 के क्रांति के कारण, अगर पूछता है कि 1857 की क्रांति के तत्कालीन कारण अगर पूछता है तो अपन क्या करते हैं कि हमने देखा कि 1857 की क्रांति के, तो हम फटाफट आंसर टिक करते हैं कि डलहौजी की हड़प नीति। तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में किससे संबंधित बात की जा रही है। तत्कालीन कारण पूछा जा रहा है या सिर्फ कारण पूछा जा रहा है? कारण में तो सभी कुछ आ जाते हैं, बट वहाँ पर ध्यान देना है कि सामाजिक कारण पूछा जा रहा है या तत्कालीन कारण पूछा जा रहा है या मुख्य कारण पूछा जा रहा है। तो इस बात पर ध्यान रखें। अगर जहाँ तक ऐसे मुख्य कारण बताएं तो डलहौजी की हड़प नीति भी थी। तत्कालीन कारण की अगर पूछा जाए तो चर्बी वाले कारतूस थे। अगर सामाजिक कारण की बात पूछा जाए तो जो सुधार वगैरह किए गए थे, तो भारतीयों को लगा कि हमारे समाज में हस्तक्षेप किया जा रहा है अंग्रेजों द्वारा। तो यहाँ पर देखना है, प्रकृति को समझे। जो क्वेश्चन की आपके प्रश्न की प्रकृति है उसे ज़रूर समझे। अगर तत्कालीन पूछा जाता है 1857 की सिर्फ जो ये क्वेश्चन है इसको नहीं ध्यान देना है। आगे पूरा क्वेश्चन को एक बार नहीं समझ में आए तो 2-3 बार पढ़ना है, और कीवर्ड को अंडरलाइन जरूर कर देना है कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। जैसे अभी तत्कालीन कारण के बारे में पूछा जा रहा है तो तत्कालीन कारण को हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। इन छोटी छोटी गलतियों को ना करें फ्रेंड्स। हमारी पांचवी गलती क्या होती है? अभी तो सीटेट बात हुई थी तो अभी ऑनलाइन हुआ था, बट ऑफलाइन में क्या होता है कि कभी कभी हम जल्दीबाजी में डबल गोले क्लिक कर देते हैं, डबल गोले भर देते हैं। तो इसलिए आपको अगर नहीं आए, जो आता है उसे तो बहुत अच्छे से आप साथ के साथ भरते जाएं। उससे भी ना हो तो 30-30 प्रश्न करके या 15-15 प्रश्न करके गोले साथ में भरते जाएं। और लास्ट में अगर जो नहीं आता है तो जल्दीबाजी में अपन क्या करते हैं कि गोले काले करने के चक्कर में डबल क्लिक हो जाते हैं। तो डबल गोले काले होते ही वो गलती माना जाएगा। तो ये गलतियाँ भी ना करें। तो फ्रेंड्स, हमने अभी देखा था कि ये 5 गलतियाँ हैं जो हमें बाकी बच्चों से पीछे ले जाती है और हम टॉप करने से या एग्ज़ाम को क्लियर करने से रह जाते हैं। तो देख लेते हैं, फिर से देखते हैं कि कौन कौन सी गलतियाँ हैं। सभी विषयों पर समान ध्यान दें, सभी विषयों पर समान ध्यान दें। अब ये सभी विषय एक समान ध्यान, आपको पता है कि 5 सब्जेक्ट आते हैं सीटेट और रीट में, तो इन 5 पर समान पूरा ध्यान दें, सभी को बराबर ध्यान देकर चलें। सिर्फ एक विषय आपको आगे नहीं बढ़ाती। दूसरी गलती हमारी क्या होती है कि नहीं हाँ को नहीं ध्यान देते हैं और घर जाकर देखते हैं कि ये तो आंसर नहीं पूछा था और हमने हाँ क्लिक कर दिया, और यहाँ पर सत्य पूछा था और हमने असत्य को देखते ही क्लिक कर दिया था, जबकि आगे पढ़ते नहीं कि असत्य नहीं है, यानी सत्य के बारे में पूछा जाता है। तो इस गलती को ना दोहराएं। तीसरी गलती होती है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। हमें पूछा जाता है कि विचारधारा किसने दी, तो हम आंसर कर देते हैं कि विकसित किसने किया। सिर्फ आगे के जो वर्ड होते हैं उसके पढ़कर और आंसर क्लिक कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। और प्रश्नों की प्रकृति, चौथी हमारी गलती है कि प्रश्नों की प्रकृति, किस नेचर से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब जैसे आपके गार्डनर से संबंधित एक है कि अंतःक्रिया और तो उसमें भी गलती होती है कि हम इंट्रापर्सन और इंटरपर्सन
ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ भी गलतियाँ होती हैं। आप अगर सपोज करो कि आपको नहीं समझ में आता है हिंदी वर्ड, तो इंग्लिश वर्ड को ज़रूर समझें, इंग्लिश वर्ड पर भी ज़रूर पढ़ें। कभी कभी एग्ज़ाम में ज़्यादातर यही बोला जाता है कि अगर हिंदी में गलतियाँ हैं तो इंग्लिश वर्ड को सही माना जाएगा, तो आप इंग्लिश वर्ड को भी पढ़ सकते हैं, जिससे गलती होने की संभावना कम होती है। और पांचवी गलती है कि गोले बिल्कुल सही भरें, गोले बिल्कुल सही से भरें। ओके फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और कौन चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में करना है। तो इससे संबंधित एक और वीडियो लेकर आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।